Hello everyone, myself Nitish Kumar Maurya, the physics faculty of कोटा। देखिए कैपेसिटर का मतलब हमेशा मोटा मोटी समझ ले कि जो चीज एनर्जी को स्टोर करे उसे हम कैपेसिटर बोलेंगे। अच्छा, इसका मतलब दुनिया में हर एक चीज ऐसी है जो एनर्जी स्टोर करती कैपेसिटर है, हम बोल सकते हैं ऐसा, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। जैसे हम सपोज करें हमें प्यास लगी है, गर्मी में हम दौड़ते दौड़ते घर पे आए और पानी हमें दो फॉर्मेट मिला हुआ है, एक फर्स्ट फ्लोर का पानी, एक ग्लास में भरा हुआ पानी। ऑब्वियसली हम प्यास किससे बुझाएंगे? हम ग्लास में भरे हुए पानी से पी करके अपनी प्यास को बुझा लेंगे। मतलब हमें बॉडी को एनर्जी उसने दी, और कौन सी? इंस्टेंट एनर्जी के रूप में हमें बॉडी को एनर्जी दे दी, तो हम उसको बोल सकते हैं कैपेसिटर है। ठीक है भाई, बट इस चैप्टर में जो हम 12th में पढ़ रहे हैं इसमें तो भाई कैपेसिटर कैसे पढ़ेंगे? इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, कुछ पानी वानी कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, तो जस्ट हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। आप जब एनर्जी स्टोर करोगे तो एनर्जी स्टोर हमेशा इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम करेंगे इस चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। अच्छा ठीक है भाई, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेंगे, समझ में आ गया आपने को। अब दूसरी बातें होती है, कैपेसिटर इतना समझ में आ गया, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है और इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेंगे, वेरी गुड। अब उसकी शेप क्या होगी, साइज क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होंगे, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, सब चीज हमें देखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले लोगों ने सोचा शेप के बारे में हम जिक्र उसका कर लेते हैं। तो लोगों ने सोचा यार शेप क्या लें, सबसे पहले लोगों ने सोचा यार शेप स्फेरिकल लेते हैं। स्फेरिकल लेने के पीछे रीजन क्या था भाई? रीजन ये था कि स्फेयर हम जानते हैं मोस्ट स्टेबल होता है, तो उसी को लेने लोगों ने लिया। ठीक है, अब स्फेयर लिया है, स्फेयर पे चार्ज लाया कहां से? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से एट इनफाइनाइट से एक चार्ज को हम जानते हैं पोटेंशियल जीरो होता है, यहां से चार्ज को यहां पे लाया गया, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, अभी उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं हम। चार्ज को लाया तो देखा गया कि जैसे चार्ज यहां पे क्यू आया तो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब जानते हैं। अच्छा, मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सरफेस ले लेके चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन ना हो। ओके ठीक है भाई, तो इसका रेडियस कितना हो जाए? रेडियस कितना है? आर है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? के क्यू बाई आर। ओके ठीक है, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जैसे जैसे मैं चार्ज लाता गया वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता गया। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है। अच्छा ऐसा बात है क्या? तो Q को हटा दिया, डायरेक्टली साइन हटा दिया जाए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? CB। अच्छा तो C क्या है भाई? C इक्वल टू Q बाई V। अच्छा यहाँ पे C क्या है? तो C है सिस्टम की कैपेसिटी। ओके, तो इस सिस्टम की कैपेसिटी है भाई, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। अच्छा ठीक है, और क्यू क्या है भाई? चार्ज ट्रांसफर। क्यू क्या है? चार्ज ट्रांसफर। ओके, अब दो बात यहां पे आती है। ठीक है सर, आपने बता दिया C इक्वल टू Q बाई V होता है, Q लाया तो V पोटेंशियल बढ़ा, बट ये बताओ एनर्जी है कितनी इसके अंदर और इसके फायदे क्या है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो चलो बात करते हैं, पहले कैपेसिटी की बात कर लेते हैं भाई। तो सिस्टम की कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को देखा, तो C इक्वल टू Q बाई V, और V की वैल्यू क्या है भाई? KQ बाई R। ठीक है, KQ बाई R। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये मिला अपने को कि भाई Q ऊपर चला गया, R इंटू K इंटू Q, Q ने Q को कैंसिल आउट कर दिया, तो C इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/K की वैल्यू उल्टा करके आ जाएगी भाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा ये क्या हो गया भाई? सिस्टम की कैपेसिटी। कौन सा सिस्टम की? स्फेरिकल कंडक्टर की सिस्टम की कैपेसिटी हो गई। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, बट ये फायदेमंद है कि नुकसान है? ऐसे कैसे चेक करेंगे? अच्छा, हमने क्या सोच के स्फेयर लिया था भाई? स्फेयर ये सोच के लिया था कि अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप की है और टिकी हुई है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए हमने स्फेयर ले लिया। तो भाई अर्थ का ही क्या निकाल लेते हैं? कैपेसिटी निकाल लेते हैं। अगर ज्यादा आ जाएगा मतलब भाई सबसे बेस्ट है, कम आ जाएगा मतलब सबसे खराब है। चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अर्थ का हमें कैपेसिटी निकालना है। हम जानते हैं अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ओके, बहुत छोटी रेडियस होती है ना, बहुत बड़ी है भाई, 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसका क्या निकालना है? C निकालना है, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब जानते हैं क्या? 8.85 × 10 टू द पावर -12 इंटू 664 इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा यूनिट क्या होगा? फैराड होगा। अच्छा C इक्वल टू सॉल्व करने पे, इतना मैं सॉल्व करूंगा नहीं, देखिए सॉल्व करने पे क्या आता है? 711 माइक्रो फैराड। ओके,
ये बताइए कि एनर्जी बहुत छोटी कि बहुत बड़ी है? भाई माइक्रो फैराड में आ गया तो बहुत छोटी एनर्जी हो गई। हमने क्या करा, इतना बड़ा अर्थ लिया, वही बात हुई खुदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब हमारे लिए कुछ काम का चीज नहीं है। भाई काम का है बट इतनी कम एनर्जी स्टोर करेगा, आप ले कैसे जाओगे? आपने इतना बड़ा कैपेसिटर बना लिया, रखोगे कहां उसको? तो लोगों ने सोचा यार ये तो गलत बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब लोगों के दिमाग में खुरापात स्टार्ट हो गए कि अब क्या किया जाए। लोगों ने पेट्रोल करना चालू कर दिया। अब एक बंदे ने क्या सोचा, यार देखो C इक्वल टू Q बाई B होता है, ठीक है, Q को लाया, पोटेंशियल बढ़ा, ऐसा कुछ किया जाए चमत्कार कि कहीं ना कहीं भी कम हो जाए। देखो क्या करा उसने, भी को कम करने की कोशिश करी। वो जानता था भाई भी को कम करूंगा C बढ़ जाएगा, बट उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि भाई अगर ऐसा करूंगा तो कहीं ना कहीं भी डिपेंड करेगा C पे, डिपेंडेंसी हो जाएगी। और जब इसको प्रैक्टिकली देखा गया तो कभी ऐसा डिपेंड ही नहीं करता भाई, ना ही C जो Q पे डिपेंड करता, ना B पे डिपेंड करता। इसका मतलब जो इसने सोचा वो गलत था, जो सोचा है गलत था। इसका मतलब C क्या बोल सकते हैं, C डज नॉट डिपेंड Q एंड V। अच्छा, तो डिपेंड किस पे करता है भाई? डिपेंड करता है C डिपेंड्स ओनली शेप, साइज, मटेरियल ऑफ, मटेरियल बोल सकते हैं ना, और डायमेंशन तो हो गया, शेप साइज में आ गया। तो शेप साइज और डायमेंशन पे उस पे डिपेंड करता है, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, मतलब ऐसा मत याद कर लेना भाई Q और V पे फॉर्मूला बन रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा। याद करो, आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, और एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा R इक्वल टू B इक्वल टू I, R इक्वल टू B बाई I। ओके, उसमें आप मास्टर चिल्ला चिल्ला के बोलोगा बेटा कभी R B और I पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे C Q और B पे डिपेंड नहीं करता। ये बात मन में बैठा लेना, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया अपने को। और दूसरी बात ये देखेंगे कि भाई इतना एनर्जी हो गई कि एनर्जी नुकसान की चीज है। अब दूसरी बात है इसका डायमेंशन क्या होगा, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, और अगर नीट की बात कर भाई कभी कोई पूछ लेगा तो देख लेते हैं, डायमेंशन यूनिट की बात भी कर लेते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ C, चलो देखते हैं। देखिए भाई C का यूनिट क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा? फॉर्मूले से पता चलेगा, और कहां से आ जाएगा भाई? C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई B। Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज को मेजर किस में करते हैं भाई? कूलॉम में मेजर करते हैं। V को वोल्ट में, हो गया, लो यूनिट हो गया भाई, कूलॉम पर वोल्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं फैरेड। अच्छा, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसके छोटी यूनिट हम यूज में लेते हैं। कैसे? 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनो फैरेड, या फिर बोल सकते हैं 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिको फैरेड। इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स कैसे हो सकता है? देखिए 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड बोला तो यहाँ पे 9 बोलूंगा मैं, अब माइक्रो बोला 6 बोलूंगा, नैनो बोला तो क्या बोलूंगा 10 टू द पावर -9 फैरेड बोलूंगा। ये रिवर्स भी इनके हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, जब डायमेंशन हो जाता हमारे पास फॉर्मूला क्या था? C इक्वल टू Q बाई B। अच्छा, C इक्वल टू Q बाई B। अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। क्या आपको B का डायमेंशन पता है? नहीं पता है सर। Q का नहीं पता है, तो क्या करेंगे? अब कोशिश करो कि ये भाई नहीं पता तो इसको अवॉइड करने का, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले कभी नहीं डायमेंशन लेने चाहिए जिसका डायमेंशन आपको खुद नहीं पता हो। आप भी क्या निकाल सकते हो, लेकिन इतना बड़ा खिचड़ी पकानी पड़ेगी। क्यों का चलो आसान है, एक फॉर्मूला आपको आगे और आएगा, उस टाइम पे अब देख लेना। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² और Q²/2C। तो अभी आप ये समझ लो एक फॉर्मूला कुछ होता है, बाद में इसकी बात और करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C। अच्छा, तो सर देखिए यहाँ पे हो जाएगा C का फॉर्मूला अगर बनाऊं मैं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q²/2U। अच्छा, 2 का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, तो अगर मैं C की डायमेंशन की बात कर लूं तो देखिए Q का डायमेंशन कितना होता है भाई? Q इक्वल टू IT। अच्छा, I को क्या बोलते हैं? एम्पियर, ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड, सही लिखा क्या? का होल के पावर 2 डिवाइड बाई एनर्जी का क्या होता है भाई? MLT-2। हर एक एनर्जी का डायमेंशन वही होता है, तो MLT-2, ML2T-2, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये सब ऊपर चला नेगेटिव पावर में, m टू द पावर -1
L to the power -2, T to the power +2 and A to the power 2 and T to the power 2। अब इसको और सॉल्व कर लो तो C का डायमेंशन कितना हो गया, M to the power -1 and L to the power -2, T to the power 4 and A to the power 2। ये डायमेंशन किसका हो गया, C का। ठीक है सर, आपने क्या क्या बता दिया, C क्या यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया एंड शेप बताया स्फेरिकल शेप जो कि हमारे लिए खराब है। तो हम करें क्या, आगे कैसे पढ़े। देखिए अब दूसरी बात आती है कि अब क्या शेप हमें पढ़ना चाहिए। भाई स्फेरिकल कैपेसिटर भी काम में लेते हैं लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो अलग ही फॉर्मेट, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, और हमारे सिलेबस में भी है और लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पहले एक बंदे ने सोचा कि भाई ऐसा किया जाए कि कुछ एनर्जी को कम भाई एनर्जी जाए तो स्फेरिकल शेप ही लिया जाए। तो उसने पैरेलल प्लेट सोचा, क्या सोचा भाई पैरेलल प्लेट क्यों ना लिया जाए। तो हमारे सिलेबस में यही मेंशन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकाली जाए और उसमें फायदा है कि नुकसान है ये भी देख लेंगे। तो अब नया टॉपिक जो है कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके भाई, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छा अब देखिए इसमें क्या होता है, दो प्लेट लेते हैं, मतलब सीट एक तरह से होती है, इनकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ले लेते हैं। दूसरी सीट ये दो सीट हो गई, चार्ज है इस पे प्लस प्लस प्लस, इस पे है माइनस माइनस माइनस। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है भाई, डी सेपरेशन ले लिया गया। प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। अच्छा इसको चार्ज सिग्मा बोलते हैं, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। ओके अब देखिए हम जानते हैं कि भाई जो एनर्जी स्टोर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करना है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी हम कैपेसिटर के अंदर स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में। ठीक है सर, आपने यही बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां एनर्जी है वहां, ये रट सकते हो आप, रट लेना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी अगर स्टोर आपको करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जिंदा रखना है। तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां एनर्जी स्टोर कर पाना आपके लिए पॉसिबल है। ओके वेरी गुड, आ जाइए देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो तीन पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट एंड Q पॉइंट एंड R पॉइंट। अगर इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अच्छा सिग्मा क्या होता है बता देता मैं आपको, नहीं जानते होगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है भाई, Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट प्लेट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट इज, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, डिस्टेंस d है। ओके ए आ गया आपका चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q बाई ए। ओके अगर मैं बात करूं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट जो होता है, याद है आपको क्या बताया क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट होता है भाई। ठीक है चलिए P पॉइंट पे निकालते हैं। देखो ध्यान से देख समझना भाई, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज तक यहाँ पॉजिटिव चार्ज जूम करूंगा मैं, तो इसके दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और कितना लगेगा भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर समझ में आ गया। इस नेगेटिव की वजह से कितना लगेगा भाई, अट्रैक्शन होगा, और इधर की साइड में लगेगा कितना लगेगा, सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो नेट कितना हो गया बाहर, इसका मतलब बाहर ई नेट कितना हो गया, 0। इसका मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब खुशी की बात है क्योंकि कोई एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी स्टोर नहीं हो पा रहा है बाहर। ठीक है भाई, तो यहां पे भी कितना होगा, यहां पे भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ई नेट कितना हो जाएगा भाई, ई नेट हो जाएगा 0। चलो अब एक अंदर वाले बच गए Q पॉइंट। चलो Q पॉइंट पे देखते हैं, शुक्र मनाओ कि यहां पे 0 ना हो भाई। चल आजा भाई, ये प्लस प्लेट की वजह से देखिएगा ध्यान से, तो ये दूर जाता हुआ, और नेगेटिव की वजह से क्या होगा भाई, पास आता हुआ। क्या इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, बिल सही बोल रहे हो आप, तो ऐड कर देते हैं भाई ई नेट के लिए। ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इन दोनों का एडिशन, तो मैं बाहर लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो अंदर है? हाँ जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एनर्जी आप अंदर स्टोर कर सकते हो। आपने कैपेसिटर किस पर्पज से बनाया कि एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस बना रहे हो। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह तभी एनर्जी आप स्टोर करोगे। तो आपके लिए खुशी की बात है कि एनर्जी इसके बीच में ही स्टोर होगा, बाहर कोई लॉस नहीं हो पा रहा है। तो फायदा ही फायदा है। अच्छा फायदा चलो सर बता दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा और अंदर हो रहा है मतलब फायदा है। बट एनर्जी होगी कितनी है तो बताओ। अच्छा वो चेक करते हैं भाई, देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं एनर्जी की भाई इस, अच्छा सी की बात भी कर ले यहां पे। देखिए सी क्या होता है, क्यू बाई वी। सी क्या होता है, क्यू बाई वी। तो सी इक्वल टू होगा क्यू बाई वी। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया। और वी इक्वल टू क्या होता है, ईडी। अच्छा ईडी में ई नेट लिखूं या ई वन लिखूं, मतलब इस इंडिविजुअल लिखूं या ई नेट लिख दो। भाई ई नेट लिखना पड़ेगा ना अपने, टोटल ई नेट अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो क्यू क्या होगा, क्या होगा क्यू सिग्मा इंटू ए। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाला अंदर का इंटू क्या लिखूं, डी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। सेपरेशन बिटवीन प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। ओके सिग्मा ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी। इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या है भाई, सिस्टम की कैपेसिटी। कौन सिस्टम की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। एनर्जी कितना होगा भाई देखते हैं। एनर्जी इसके बीच में होता है कितना, वो निकालना पड़ेगा अपने को भी। देखिए एक्चुअल में आया कहां से, पॉजिटिव प्लेट जो है वो एक गोला था और नेगेटिव प्लेट एक तरह से आप इनफाइनाइट वाले जो प्लेट मान सकते हो, पोटेंशियल जहां जीरो था वो वाला पॉइंट आप मान सकते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मान लीजिए जब हम किसी प्लेट पे चार्ज लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो कितनी भाई कितना कार्य करना पड़ेगा। अब ये चीज समझे कि जो प्लेट मैं ऐसे बना रहा हूं, अब इसका देखिए इस पे क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना था सर ये बताओ। पोटेंशियल था क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, इतना इसका पोटेंशियल था, ठीक है, समझ में आ गया। पहले इस पे कोई चार्ज था क्या, नहीं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले प्लेट था सिंपली जिसपे कोई चार्ज था ही नहीं। अच्छा इनफाइनाइट फिर इस पे चार्ज एक क्यू लाया, कितना लाया, क्यू लाया। तो वहां पे चार्ज कितना इंड्यूस हो गया भाई, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अब अगर आपको और एक्स्ट्रा चार्ज लाना है तो आपको इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नया डेवलप हो गया, पहले अगर मान लिया जाए कि यहां पे कोई चार्ज नहीं था तो कोई पोटेंशियल भी नहीं था, तो भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी नहीं थी, तो आराम से पहले चार्ज को ट्रेवल यहाँ पे कराने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे आप एक क्यू ला दिया उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप हो गई तो आपको अगला वाले चार्ज को लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक एक डीक्यू लाया, तो हमने कुछ हमें सिस्टम पे कार्य करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई, जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यू चार्ज आने में कितना हो गया, v इक्वल टू स्मॉल q बाई सी। बोलो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं इसमें। अच्छा अब वर्क डन से आपका क्या फायदा, देखिए हम जानते हैं कि भाई वर्क डन जो होता है वो कभी कहीं खत्म नहीं होता। जो हम कार्य करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी कमरे में बैठे हैं, कमरे में फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो जो कूलिंग एनर्जी है वो कहां स्टोर हो रही, कमरे में। भाई बाहर तो हमें एनर्जी मिल नहीं रही है, तो जहां पर हम कार्य करते हैं एनर्जी वहीं पे स्टोर होती है डिफरेंट फॉर्मेट में। इसका मतलब ये हुआ कि हम कार्य इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के बीच में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी इनके बीच में स्टोर होने वाली है। ओके ठीक है, बात समझ में आ गई। कितनी होगी वो देखते हैं। तो जो हमने वर्क डन करा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, यू के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। भाई कितना हो गया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए क्यू कितना है, क्यू ओवर सी डी क्यू। अच्छा अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेता हूं इंटीग्रेशन, छोटा सा डी यू। देखिए यहां पे मैं इसको करूंगा, तो भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं। du का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/c कांस्टेंट है
ओके, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? आप क्या चाहते हैं? टोटल चार्ज जीरो, पहले चार्ज कितना था? जीरो चार्ज था इस पे तो, और आप चाहते क्या है? डीक्यू डीक्यू तोड़ तोड़ के कितना लाना चाहते हैं? पूरा कैपिटल क्यू लाना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो जीरो से क्यू तक। एक्चुअली में इंटीग्रेशन का फीलिंग क्या होता है? जब भी आप चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, भाई पहले हमने क्यू लाया, फिर क्यू लाया, फिर क्यू लाया, तब कर क्या रहे हैं? एक को ऐड करें चीजों को। जब ऐड करने की फीलिंग आए तो आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए। ओके भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यू इज कर दो, कितना हो गया? 1/c, और इसको बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन आता है आपको क्या? एक्स के पावर एन इज कर टू एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। ओके, उससे मैंने कर दिया। अब लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के क्यू तक लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपना आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड ओवर 2c। देखिए वही फॉर्मूला जिससे मैंने डायमेंशन निकाला था, ठीक है। और भी क्या फॉर्मूला हो सकते हैं? देखिए ध्यान से, क्यू को क्या लिखेंगे? सी भी, तो सी वी का होल स्क्वायर डिवाइड ओवर 2c। ओके, देखिए एक सी ने एक सी को मार दिया, तो सी वी स्क्वायर बाई 2। अच्छा है, तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है कभी कभी। अच्छा, ऐसा भी आप कर सकते हो, एक क्यू को क्या लिखो? ऐसे लिख दो, और एक क्यू को क्या लिख दो? सी भी लिख दो, डिवाइड बाई क्या लिख दो? 2c। भाई सी ने सी को मार दिया, कितना हो गया? क्यू बी बाई 2। मतलब एनर्जी के आपके कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले आप काम में लोगे। मतलब जो आपने एनर्जी स्टोर करी, पहला जो मेजर होगा हाफ सी बी स्क्वायर, ज्यादातर आप यही यूज में लोगे। सेकेंड जो होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, एंड थर्ड होगा क्यू बी बाई 2। ओके, एक कब यूज में लेना हो बताऊंगा बाद में। अभी एक एनर्जी का स्टोर करने का फॉर्मूला आ गया, हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड क्यू बी बाई 2। ओके सर, समझ में आ गया एनर्जी स्टोर करने का फॉर्मूला। अच्छा, आप ये पहले मुझे ये बात बताओ कि जो आपने बोला कि भाई पहले चार्ज पे जीरो था, बच्चे का डाउट क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ध्यान से, भाई इस पे चार्ज जीरो था, ठीक है, जीरो था, इस पे भी जीरो था, ओके जीरो था। भाई इस पे आपने क्यू तोड़ के लाया, ठीक है, कोई तकलीफ इसको नहीं हुई। जब आपने डीक्यू और लाया तो इसको तकलीफ होना स्टार्ट हो गया, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो आपने वर्क डन निकाला, आपका वर्क डन आया, आपने बोला कि जो वर्क डन हुआ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और आपने पूरा एनर्जी मस्त निकाल दी। एक बात मुझे बताइए कि क्या आप सचमुच में ऐसा कर सकते हैं क्या कि नेगेटिव प्लेट से चार्ज को अपने हाथ से उठा के पॉजिटिव प्लेट पे दे सकते हैं? ऐसा आप हम कर सकते हैं क्या? हम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से चार्ज को उठा करके पॉजिटिव प्लेट पे ले जाके रख देना, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने ऐसा कुछ एजेंशन माना है, ठीक है, हम ऐसा कर ले रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट हम लोग कर पा रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहां पे एक चीज मिसिंग है जिसका नाम है बैटरी, क्योंकि हम ऐसा प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते कि नेगेटिव प्लेट से चार्ज को पॉजिटिव प्लेट पे ला सके। यहां पे एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है जो एक काम कर रही है। ओके सर, ये समझ में आ गया। इसका मतलब आप नहीं कर सकते, एक काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बैटरी कर रहा है तो निकालते हैं भाई बैटरी का वर्क डन। देखिए इसका मतलब आपने नहीं कहा तो एक कैपेसिटर ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है भाई, और इसको किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी जब कनेक्ट करा, पहले इस पे चार्ज कुछ था ही नहीं, जीरो चार्ज था, और जैसे कनेक्ट करा क्या हुआ? वही लॉजिक पुराना वाला, भाई इस पे पहले जीरो चार्ज था, इस पे जीरो, इस पे जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे। किसी टाइम टी पे क्या हुआ? किसी टाइम टी पे कैपेसिटर से क्यू चार्ज यहां से चला गया था, माइनस क्यू आ गया, और इस कैपेसिटर बैटरी यहां पे थी, इस पे कितना आ जाएगा? घूम करके यहां पे। अब चार्ज कैपेसिटर के प्लेट को जंप नहीं करता, इंड्यूस करता है। भाई माइनस क्यू यहां पे आया तो प्लस क्यू इंड्यूस हो जाए, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी रखनी है, ठीक है भाई। ये तो पोटेंशियल हो गया भी। आप ऐसा कब तक कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कि क्यू चार्ज लाया, 2q लाया, 3q लाया, 4q लाया, कब तक कर रहे हो? आप चाहते हो कि टी इक्वल टू अनंत पे, टी इक्वल टू अनंत पे मतलब इनफाइनाइट पे क्या हो जाए? टोटल का टोटल चार्ज कहां पे आ जाए? दूसरे प्लेट के, दूसरे कैपेसिटर वाले प्लेट पे आ जाए, ठीक है भाई। देखिए अगर मैं टी इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करूं तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इस प्लेट पे टोटल का टोटल चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू आ जाएगा, एंड बैटरी से टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ? ऑब्वियसली बात है भाई क्यू होगा कि नहीं होगा? तभी तो वहां पे क्यू पहुंचा होगा, ठीक है। तो बैटरी ने कार्य कितना करा? बैटरी ने
कार्य कितना करा, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अच्छा डेल्टा वी किसको बोल रहे हो आप, बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का, क्योंकि बैटरी के क्रॉस तो हम कार्य कर रहे हैं। ओके ठीक है, और आपने भी बोला था जो हम कार्य करते हैं एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब जो हमने बैटरी ने कार्य करा वो कहां पे स्टोर होना चाहिए, कैपेसिटर में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू अच्छा और क्यू क्या होता है भाई, सी वी, क्यू क्या होता है, सी वी इंटू वी, कितना एनर्जी आ गया, सी वी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर। ये तो बड़ा गलत बात है भाई। आपने बोला कि सबसे पहले जो हम कार्य करें तो उसमें एनर्जी कितना, हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर हो रहा था। अभी जो बैटरी लगाया आपने अपने जगह पे, कितना एनर्जी स्टोर करा, सी बी स्क्वायर। इसका मतलब भाई आधी एनर्जी कुछ लोचा हो रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर उसने एनर्जी स्टोर हुई और बैटरी ने सी बी स्क्वायर दिया, मतलब आधा कहां गया। एक्चुअल में सर्किट में कुछ और भी है। जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो भाई साहब आपको वायर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अगर आप वायर की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। ओके बात समझ में आ गई, कितना होगा ये भी देखना है। ठीक है, यही डाउट क्या था अपना भाई, डाउट ये था कि भाई जब हमने कार्य करा था सिस्टम पे तब जाके एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी, हाफ सी बी स्क्वायर, और जब अपने जगह में मैंने बैटरी रिप्लेस करा कितनी एनर्जी स्टोर हुई, सी बी स्क्वायर। तो आधी एनर्जी कहां गई, वो हीट लॉस में। कौन ले गया, रजिस्टर। अच्छा कैसे ले गया वो समझाओ मेरे को, चलो आजा समझाते हैं भाई, मिलके करते हैं। देखिए ध्यान से, T इक्वल टू शून्य पर क्या था, बैटरी के पास टोटल पोटेंशियल था। ठीक है सर, समझ में आ गया। T इक्वल जीरो सिचुएशन ऐसा था, किसी टाइम T पर मान लेते हैं एट एनी टाइम T, एनी टाइम T पर जब देखा गया तो अपने को मिला भाई इस कैपेसिटर पे माइनस क्यू चार्ज आ गया और इस कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। अच्छा ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये भाई जो रजिस्टर था उसका पोटेंशियल, ध्यान समझना भाई, पहले चार्ज इस पे कुछ था ही नहीं। अगर चार्ज नहीं था टोटल पोटेंशियल किसके क्रॉस था, इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल था। मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था भाई सर्किट में, ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो कुछ भाई ये क्या था, जीरो पोटेंशियल। मतलब सर्किट में जो करंट इसके क्रॉस आएगा, पोटेंशियल जो आएगा वी एन जीरो। अच्छा सॉरी, यहां बैटरी में उल्टा बना दिया, ये लोअर एंड ए हायर, ठीक है सॉरी। देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। एक करंट होगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट इसको बोल देते हैं। ओके अब देखिए, जैसे जैसे इस पे चार्ज जाएगा वैसे वैसे कुछ पोटेंशियल इसका भी आ जाएगा। कितना पोटेंशियल हो जाएगा, देखिए इसका पोटेंशियल मान लीजिए V डैश हो गया। कितना हो गया, V डैश। V डैश की वैल्यू क्या है, V डैश की वैल्यू है चार्ज ट्रांसफर डिवाइड बाई सिस्टम की कैपेसिटी। कितनी होती है भाई, C मान लेते हैं, Q बाई C। अच्छा इसका मतलब रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल घटा, पहले कितना था भाई, V था, जो बैटरी दे रही थी टोटल इसके क्रॉस पहुंच गया था भाई, ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट, इसके क्रॉस V पोटेंशियल। अब कितना है, अब V माइनस V डैश है, कितना पोटेंशियल इसके क्रॉस, डेल्टा V इक्वल टू V माइनस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों सीरीज में है और सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, खाना पचाना चलता है, पहले पोटेंशियल लेगा फिर आगे उसको भेजेगा। तो पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, V माइनस। अगर इसने ले लिया कुछ पोटेंशियल तो बचा हुआ इसके क्रॉस V माइनस V डैश ही आएगा। ओके सर ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, देखो अब आपका जो डेल्टा V आया, आपको निकालना क्या, करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V बाई आर बोले तो भाई V माइनस V डैश बाई आर। ठीक है सर। अच्छा V माइनस V डैश कितना होगा, Q बाई C डिवाइड बाई R। अच्छा I क्या होता है, dQ बाई dt। ओके dQ बाई dt इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे CB माइनस Q डिवाइड बाई RC। ठीक है सर। देखिए dQ भाई, यहां Q वाले टर्म को यहां बुला लिया जाए, इज इक्वल टू dt बाई RC। ओके अब क्या करें भाई, इंटीग्रेशन कर दे क्या, यहां पे कर देते इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, जब टाइम शून्य था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था भाई जीरो था, चार्ज ही नहीं था T इक्वल जीरो पे। जब टाइम T हुआ, किसी टाइम T पर
वो टी टाइप इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, किसी टाइम टी पे कितना चार्ज हो गया, मान लेते क्यू हो गया, वो यहाँ फाइंड करना है। ओके, अब देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन करते हैं भाई। अगर नहीं आता आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे इंटीग्रेशन। भाई dx बाई एक्स का होता है ln x, और dx डिवाइड बाई ax प्लस b का होता है ln ax प्लस b, और कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड। ओके सर, ये बात समझ में आ गई अपने को। देखिए यहां पे क्या हो जाएगी, ln भाई सी भी माइनस क्यू, और साथ में लिमिट भी लगाऊंगा 0 से q तक, और जो कोफिशिएंट होगा q का उसका मल्टीप्लाई। क्या कोफिशिएंट है भाई? -1। क्या है? तो -1 का क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। प्रॉपर स्टेप से करते हैं। -1 का डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा, dt का क्या हो जाएगा? t, तो t बाई आर सी। ठीक है सर, t बाई आर सी। आर सी तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, 1 बाई आर सी, और dt का हो जाएगा t, और लिमिट 0 से t। ठीक है सर, देखिए ध्यान से। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट हो गया। अब लिमिट में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ln अपर लिमिट पुट करो। सॉरी यहाँ पे सी भूल गया, सी भी ब्रैकेट के रूप में बना दिया। देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा सी भी माइनस क्यू डिवाइड बाई, एक्चुअली माइनस होता है, वो एक स्टेप में खाने के चक्कर में था। सी भी माइनस क्यू माइनस लोअर लिमिट ln सी भी माइनस 0, इट मीन्स ln सी भी। ओके, और माइनस कहां कर दो? इधर भेज दो क्या? ठीक है, भेज दो। तो टी बाई आर सी, टी बाई आर सी के पावर -1। अच्छा, अब इसको क्या करूं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो भाई ये हो गया अपना, यहां पे एक लाइन लिख सकता हूं मैं। देखिए ln सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी बी इजकल टू माइनस टी बाई आर सी। ओके, देखो अब हो गया सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी इजकल टू, जब भी ln हटाते हैं e के पावर में उधर की टर्म चढ़ जाती है, तो e के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो सी वी माइनस क्यू इजकल टू सी वी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। अपने को क्या चाहिए भाई? अपने को क्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्यू को यहां भेज देते हैं और इस सी वी को इधर बुला लेते हैं, इधर पूरे टर्म को। तो सी वी पूरा ब्रैकेट ले लिया, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या आ गया अपना? इक्वेशन आ गया ये। किसी टाइम टी पे अगर सर्किट में चार्ज पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, इसका मतलब अगर इसमें t को 0 पुट करूंगा तो q 0 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए तो अगर मैं बात करूं t को 0, सर्किट में चार्ज कितना था भाई? 0 था। क्या पुट करिए इसमें, तो q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई के पावर, t की जगह पे 0 पुट करना है, e के पावर 0 कितना होता है भाई? 1 होता है। क्या आ गया? 0। लो q कितना हो गया सर्किट कैपेसिटर पे चार्ज? 0। यही तो पढ़ा आपने। तो आपको समझ लेना चाहिए t इक्वल 0 पे q इक्वल टू 0 होता है। t इक्वल 0 पे तब क्या करता है कैपेसिटर, एक्ट एज सिंपल वायर। कैसे करता है उस टाइम पे? कैपेसिटर कैसे कर देता है? सिंपल वायर की तरह एक्ट कर लेता है। अच्छा, t इक्वल टू अनंत पर, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करते हैं अपन, तो q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई के पावर इनफाइनाइट। अच्छा, ई के पावर माइनस इनफाइनाइट की बात करता हूं तो 0 होता है भाई। कितना होता है? 0 होता है। तो भाई कितना हो गया? ये तो इंप्लाई करता है q इक्वल टू सी वी को। अच्छा, सी वी क्या है भाई? सी वी तो मैक्सिमम है। सी वी क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ t इक्वल 0 पे कैपेसिटर फुली क्या हो गया? चार्ज हो गया। अच्छा, चार्ज होने के बाद कैपेसिटर किसी के अलाउ नहीं करता जाने को। इसका मतलब ये हुआ एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। कैसे भाई? ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगी? ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगी वो। ओके। अच्छा, एक जो चैप्टर है इसका मतलब इस टॉपिक का नाम है आरसी सर्किट। ठीक है, तो इसको हम बीच में इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारा डाउट था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा? किसी टाइम t पर सर्किट में चार्ज होगा q इक्वल टू सी बी 1 माइनस ई के पावर टी बाई आर सी। ठीक है, तो भाई इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन हो गया q इक्वल टू क्यू मैक्स, q इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी।
ठीक है, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे जब हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे। अभी मैंने बस इसलिए इसको बता दिया क्योंकि अपने मन में डाउट ना रहे कि भाई आधी एनर्जी गई कहां पे, आधी एनर्जी गई कहां पे, उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर में जो रजिस्टर लगाया हमने सर्किट में, उसका भी बड़ा रोल है भाई, उसमें भी कुछ करंट जाता है और उसके पोटेंशियल को ड्रॉप आता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो समझते हैं। तो भाई t स्क्वायर 0 पे चार्ज कितना हो गया, हमने देखा कि 0 चार्ज था, इनफाइनाइट पे कितना चार्ज हो गया, इनफाइनाइट हो गया, सॉरी CB हो गया, Q मैक्स हो गया। ओके, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे, मतलब उससे बोलते हैं स्टडी स्टेट, क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट, वहां पे चार्ज हो जाएगा CB, यहां पे चार्ज हो जाएगा -CB, कितना हो जाएगा भाई -CB। अच्छा, ये कब होगा, जब अगर पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होगा और एक कौन सा प्लेट से जुड़ा होगा, नेगेटिव प्लेट से जुड़ा होगा, तब t इक्वल इनफाइनाइट पे ऐसे कंडीशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर स्टडी स्टेट, मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करेंगे। जब भी क्वेश्चन में जिक्र ना करे कि भाई कब की सर्किट में क्वेश्चन आपको लिखनी है, कब चार्ज बताना है, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट ही मान के चलना। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं इस पे आगे बात करूंगा। और देखिए, मान लीजिए कि सर्किट में भाई एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर लगा दिया अपन लोगों ने, और साथ में एक बैटरी लगा दिया। इस पे चार्ज पहले कितना था, एच कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। इसको मैंने V बोर्ड की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। जब इसको V बोर्ड की बैटरी से कनेक्ट किया गया तो पूछा गया सर्किट में हीट लॉस कितना हुआ। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था अ कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज आफ्टर दैट इफ कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी बाय पोटेंशियल V बोर्ड, मतलब उसके बाद एक V बोर्ड के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। और कनेक्शन ऐसे हुआ कि मान लीजिए इस प्लेट का नाम A है, उस प्लेट का नाम B है, तो A प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और B प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। तो बताइए सर्किट में हीट लॉस कितना हुआ, ये पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेप इसके लिए करते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्टेप में सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में। सबसे पहले लाइन लिखी हुई है कि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज। आप उस लाइन को पहले आप स्टेप फर्स्ट के रूप में देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको पहला लाइन का बात करना है, मतलब अगर कैपेसिटर अनचार्ज है मतलब कोई उस पर चार्ज नहीं होगा, ये समझ में आ गया। इस पे भी चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो। स्टेप फर्स्ट को भूल जाओ, स्टेप फर्स्ट को भूल जाओ। फिर क्या करना है भाई, बोलना है तो अब क्या बोला, आगे पढ़ो। आगे बोला हुआ है कि भाई अब इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है जिसका पॉजिटिव प्लेट ए से और नेगेटिव प्लेट बी से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टेप सेकेंड में इस बैटरी को किससे कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर से, और आप इसको सॉरी बैटरी से उसको ड्रॉ करिए। और ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, 2-3 स्टेप करेंगे, आपको 1-2 बार करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से भाई, ये V बोर्ड की बैटरी है और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया था, आपको t इक्वल टू इनफाइनाइट मान के चलना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो जो V बोर्ड का पोटेंशियल है टोटल कहां चला जाएगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाएगा, क्योंकि रजिस्टर में करंट कितना हो जाता है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 करंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा रजिस्टर में कोई करंट नहीं रहता, मतलब रजिस्टर बेकार हो गया, रजिस्टर बिकम अ सिंपल वायर। इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा बाद में। देखिए तो भाई इस पे जो चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल अगर V हो गया तो कैपेसिटर C है भाई, तो चार्ज हो गया CV, इस पे चार्ज हो गया -CB। ठीक है, अच्छा अब हीट लॉस का फॉर्मूला सुनो भाई। हीट लॉस का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, बाकी देखो फॉर्मूला, हीट लॉस, हीट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये फॉर्मूला लगाओ आप हमेशा, कभी आपसे कभी गलती नहीं होगी। देखिए भाई हीट लॉस इक्वल टू वर्क डन बैटरी। अच्छा वर्क डन बैटरी कैसे निकाला जाए, अब स्टेप थर्ड का थोड़ा सहारा लो। स्टेप थर्ड में केवल और केवल कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए जो प्लेट नंबर ए था उसको ध्यान से देख लो भाई। प्लेट नंबर ए में पहले चार्ज कितना था, 0। अब कितना चार्ज है, CB। आया कि गया, आया। कितना आया भाई, CB आया। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी से चार्ज ऐसे कुछ गया होगा। सही बोल रहा हूं क्या, देखो ना पहले चार्ज कितना था, 0। अब कितना है, CB, मतलब चार्ज आया होगा। कितना आया होगा भाई, CB आया होगा। अब एक बात और, अगर बैटरी के पॉजिटिव
टर्मिनल से चार्ज निकलता है तो बैटरी जो वर्क करता है वो पॉजिटिव वर्क करता है। तो वर्क डन बाई बैटरी इज पॉजिटिव। कितना चार्ज फ्लो, ये क्या है, चार्ज फ्लो है, चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, तो चार्ज फ्लो है कितना भाई, सीवी, सीवी इंटू बी, कितना वर्क डन हुआ, सीवी स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में हो जाती है हाफ सीवी स्क्वायर। अच्छा, मैंने बोला था टोटल पोटेंशियल इसके क्रॉस चला गया, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डंडी बन गई, नेगेटिव है तो नेगेटिव डंडी बन गई है। ओके, तो भाई इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, यहीं पे चाहो तो लिख सकते हो आप, सेकेंड स्टेप में लिख लेना इसको, यूज कर कितना हो जाएगा, हाफ सी इंटू पोटेंशियल कितना है इसका, वी स्क्वायर। ये हो गई इनिशियल एनर्जी सिस्टम की, सॉरी फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितना था भाई, इनिशियल था 0, क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था भाई, पोटेंशियल नहीं था कुछ भी। अब फॉर्मूले में लगाओ, फॉर्मूले में जब पुट करेंगे इस चीज को तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी बोले तो सीवी स्क्वायर माइनस यू फाइनल बोले तो हाफ सीवी स्क्वायर माइनस इनिशियल 0। कितना सॉल्व करने पे आएगा, हाफ सीवी स्क्वायर, ये हो गया हीट। और लॉजिकली भी यही अपने को दिख रहा था स्टार्टिंग में कि हम जो कार्य कर रहे थे, बैटरी कार्य कर रहे थे सीबी स्क्वायर और एनर्जी स्टोर होता है हाफ सीबी स्क्वायर, आधी कहां गई थी, हीट लॉस में। क्या वापस से यही आ रहा है, ठीक है सर, ये तो आपने भाई पहले अनचार्ज है तब करा, अगर चार्ज होता तब क्या करते, देखो वो भी क्वेश्चन कर देते भाई। देखिए ध्यान से, अब दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा है कि बैटरी जो कैपेसिटर जो है पहले से ही किसी भी बोर्ड की बैटरी से चार्ज करके रख दिया गया। क्या क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने बोला कैपेसिटर है जिसको पहले से ही किसी भी बोर्ड की मदद से उसको चार्ज करके रख दिया गया। इसका मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट तक उसको चार्ज किया गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके क्रॉस V पोटेंशियल आ चुका होगा और सिस्टम की कैपेसिटी दी गिवन थी C थी। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद से बोला इस सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया जिसका पोटेंशियल था 2V बोर्ड और इसका पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से जोड़ता है और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से जोड़ता है। तो बताइए हीट लॉस कितना होगा, एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं लिखने रहा हूं क्वेश्चन को, अब उसको समझा रहा हूं मैं। जो अब सबसे पहले क्या बोला था, पहले स्टेप को पढ़िए, पहले लाइन को पढ़िए। पहला लाइन क्या लिखा हुआ, पहला लाइन लिखा हुआ है कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज बाई V वोल्ट बैटरी एंड कैपेसिटर ऑफ द सिस्टम इज C। रुक जाओ, यहाँ पे फुल स्टॉप रुकाओ, रुक जाओ। अब उसको देख लो भाई, अगर V वोल्ट की बैटरी चार्ज है, इसका मतलब से कितना चार्ज आ गया होगा, C भी चार्ज आ गया होगा। इस पे कितना आ गया होगा, माइनस C भी, ऑब्वियसली एक प्लस होगा तो माइनस होगा, V वोल्ट की बैटरी है तो। ओके सर, ठीक है। एनर्जी कितनी इसके पास है, U इनिशियल इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर, तो U इनिशियल हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब इसको चाहो तो भूल सकते हो अभी के लिए फिलहाल। स्टेप सेकेंड करते टाइम स्टेप फर्स्ट का बिल्कुल जिक्र मत करना, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। बिल्कुल आप स्टेप फर्स्ट को भूल जाओ, बाद में उसको देखेंगे। अब नए क्वेश्चन की तरफ पढ़ो। अब आगे क्या लिखा हुआ है, जो कैपेसिटर चार्ज था पहले से, उसको क्या किया गया, उस कैपेसिटर को एक 2V बोर्ड के बैटरी से जोड़ दिया गया। तो लो 2V बोर्ड की बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया। मैंने अब यहां पे क्यों नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको अनचार्ज मान लिया। क्या मान लिया, अनचार्ज मान लिया। पहला स्टेप में बोल चुका हूं, कुछ बोला पहले स्टेप में। अब हमारे नया क्वेश्चन क्या हो गया, एक कैपेसिटर था जिसको 2V बोर्ड की बैटरी से जोड़ दिया गया और ऐसे जोड़ा गया कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले से कनेक्ट हुआ, नेगेटिव टर्मिनल इस वाले प्लेट से कनेक्ट हुआ। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब वही काम करना है कि भाई जो 2V बोर्ड पोटेंशियल है टोटल इसके क्रॉस चली जाएगी और ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई 2CV, इस प्लेट पे माइनस 2CV हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगर प्लस 2CV हो जाएगा और माइनस 2CV हो जाएगा चार्ज, तो अब क्या करेंगे भाई, अब देखें इसकी एनर्जी कितनी हो गई। तो एनर्जी यू फाइनल देखा गया तो वो हो गया भाई हाफ C सिस्टम की C है और V कितना हो गया, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल तो 2V है भाई, तो 2V का स्क्वायर, 2V का स्क्वायर, तो U फाइनल कितना हो गया, U फाइनल हो गया अपना 4CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2CV स्क्वायर U फाइनल हो गया। ओके, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ।
मैंने थर्ड स्टेप में क्या बोला था, मैंने बोला था इसमें कंपेयर करो प्लेटों को। मान लेते हैं कोई प्लेट हम मान लेते हैं, इस प्लेट को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। अब उस प्लेट पे चार्ज फ्लो हम निकालेंगे, सर्किट में चार्ज फ्लो हो कितना रहा है। तो देखिए पहले उस प्लेट पे था कितना चार्ज, CV, अब कितना हो गया 2CV। इसका मतलब वहां पे चार्ज आया होगा, वहां पे चार्ज पहले कितना था CV, अब कितना है 2CV, अब कितना है 2CV। इसका मतलब यहां से चार्ज फ्लो करके आया, और कितना आया तुम समझ गए क्या भाई, CV आया। कितना आया, CV आया, क्योंकि पहले CV था, 2CV हो गया, CV आया होगा। तो भाई बैटरी के किस डंडी से निकल रहा है चार्ज, पॉजिटिव डंडी से। और मैंने क्या बोला, अगर बैटरी के पॉजिटिव डंडी से चार्ज निकलता है तो बैटरी अपना कार्य क्या करती है, पॉजिटिव करती है। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो प्लस CV चार्ज फ्लो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 2B वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2B। फाइनल पोटेंशियल लिखना है, ये लिखना आपको, तो फाइनल पोटेंशियल 2B कितना हो जाएगा भाई, Q चार्ज फ्लो, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, चार्ज फ्लो नहीं, वर्क डन बाय बैटरी। क्या लिखना हुआ है, ये लिख रहा हूं मैं, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू 2CV²। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्या निकालना, अपने को हीट लॉस निकालना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चार्ज फ्लो कितना हो रहा है, तो आंसर आ गया भाई CV कितना हो रहा है, CV चार्ज फ्लो हो रहा है। अब क्या चाहिए उसको, U फाइनल पूछेगा, लो ये भी आ गया, इनिशियल पूछेगा, ये भी आ गया। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। भाई बैटरी का वर्क डन पूछ लेगा, 4 क्वेश्चन, ये भी हो गया। अच्छा, अब फाइनल क्वेश्चन क्या पूछेगा, भाई साहब क्या बता दीजिए, हीट बता दीजिए। तो सर हीट बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हीट क्या होता है, वर्क डन है बैटरी, कितना है भाई 2CV² माइनस U फाइनल कितना है भाई, वो भी ब्रैकेट लगा करके 2CV² माइनस इनिशियल कितना है, हाफ CV²। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2CV² माइनस 2 माइनस हाफ 1.5 CV², 1.5 CV²। तो कितना आ जाएगा हीट भाई, 2 माइनस 1.5 0.5 CV², तो 0.5 CV² हो गया हीट अपना। तो सर्किट में जो हीट लॉस आया वो आ गया हीट लॉस इज इक्वल टू हाफ CV²। ये अपना आंसर है हीट का। ओके, तो कैसे भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसको ब्रेक करो 2-3 स्टेप में, आपको आसानी होगी। सबसे पहले स्टेप में भाई देख लो क्या करना है। आपको पहले स्टेप में सिखाया कि इनिशियल सर्किट को देख लो, फिर सेकंड स्टेप में भाई पहला स्टेप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब उस सर्किट को नए तरीके से देखो भाई, कैपेसिटर C होगी, 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूंगा तो चार्ज कितना हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, किसी एक प्लेट को इस पे CV है, इस पे 2CV है, तो चार्ज कितना फ्लो करा होगा, CV करा होगा। अच्छा, किधर करा होगा, बैटरी से चार्ज निकला होगा पॉजिटिव, मतलब वर्क डन बैटरी का पॉजिटिव होगा, फिर आपने हीट लॉस उसका निकाल दिया। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।